चलो बच्चों, let's read this question. The question says positions of voids in solid state explain. The key concept for this question is voids. Voids का होते हैं हमारे पास. Voids are basically the empty spaces between constituent particles. Empty spaces between constituent particles को हम लोग बोलते हैं voids. हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं दो voids के बारे में. कौन कौन से? पहला होता है टेट्राहेड्रल voids. सी टेट्राहेड्रल voids हमारे पास वहां पे होता है यहाँ पे सपोज हमारे पास ये 3 पार्टिकल्स थे, पहला, दूसरा, ये तीसरा. ठीक, तो हमारे पास इसमें क्या है? ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस थी. इसके अगर ऊपर हमने एक और पार्टिकल रख दिया तो हमारे पास ये हो गया एक टेट्राहेड्रल वॉइड. 3 पार्टिकल बेस पे और उसके ऊपर एक पार्टिकल, यानी एक टेट्राहेड्रल जैसा स्ट्रक्चर होगा. इसमें हमारे पास एम्प्टी स्पेस होगी बीच में, और उसी एम्प्टी स्पेस को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास होता है 4. कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4. अब हम लोग देखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड इन सीसीपी लैटिस. ठीक है, देखो ये जो 3 पार्टिकल्स है, ये 3 पार्टिकल्स हमारे बेस में है, उसके ऊपर ये पार्टिकल चौथा रखा हुआ है, और ये जो इनमें खाली जगह होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड. ये तो बात किसकी होगी? एक यूनिट सेल की होगी. इसमें टोटल यूनिट सेल कितने हैं? इसमें टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट सेल है, यानी एक यूनिट सेल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 यूनिट सेल्स में हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे. ठीक, तो हमारे किसी भी सीसीपी लैटिस में हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं? वी हैव 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, सीसीपी लैटिस में हमारे पार्टिकल्स कितने होते हैं? अगर हम लोग देखें इन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन वो कहाँ पे होती है? इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी each body diagonal has 2 tetrahedral void on it. एक बॉडी डायगोनल जो होगी हमारे पास, उसके पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे. ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं हमारे पास वो वहां पे फॉर्म होंगे जब हमारे पास पार्टिकल्स कुछ ऐसे प्रेजेंट है. ठीक, और फिर हमारे पास फिर उसके ऊपर हम लोग 3 पार्टिकल्स और रख दें. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कहाँ फॉर्म होंगे? देखो ये हमारे पास बेस में 3 पार्टिकल्स रख दिए हमने, राइट. इन 3 पार्टिकल्स में क्या है? जगह अभी भी खाली है. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कहाँ बनेंगे? देखो ये 3 पार्टिकल्स है हमारे पास. फिर अगर इसके ऊपर हमने 3 और पार्टिकल्स रख दिए, ये और ये, उसके ऊपर हमने 3 और पार्टिकल्स रख दिए. कैसे? ऐसे, ऐसे और ऐसे. हमारे पास 3 पार्टिकल्स और रख दिए हमने ऊपर. तो हमारे पास अब भी हमारी ये खाली जगह बच गई ना. इसी खाली जगह को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास
तब प्रेजेंट होगा जब वहां पे एक अपवर्ड ट्रायंगल और एक डाउनवर्ड ट्रायंगल बना रहे हो पार्टिकल्स, जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया हो। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारे पास होता है 6। ये 6 पार्टिकल से बना हुआ होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन जो हमारे पास होती है सीसीपी लैटिस में, वो कहाँ कहाँ होती है? देखो, पहला ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक, यहाँ पे देखो, ये हमारा कैसा ट्रायंगल हो गया? ये हमारा एक अपवर्ड ट्रायंगल हो गया, राइट? और ये जो है इन 3 पार्टिकल से जो ट्रायंगल बना, ये एक डाउनवर्ड ट्रायंगल हो गया। तो इनके बीच में ये जो खाली जगह रह गई, ये हमारी क्या बना दी थी? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर जब हमारे पास 4 पार्टिकल्स प्लेन में हो और एक पार्टिकल ऊपर एक पार्टिकल नीचे, तो हमारे पास क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस ये 2 तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, एक अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रायंगल से, और दूसरा तरीका जो है इसको समझने का वो ये होता है कि हाँ, एक प्लेन में 4 पार्टिकल्स और एक ऊपर एक नीचे। ठीक, तो हमारे पास ये कहाँ पे, ये हमारा प्रेजेंट रहा बॉडी सेंटर पे। और बॉडी सेंटर पे जो हमारा पार्टिकल रहता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 रहता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। देखो, ये हमारे पास एक अपवर्ड ट्रायंगल, ये हमारे पास 3 पार्टिकल्स का डाउनवर्ड ट्रायंगल। या देखो, ये पार्टिकल 4 पार्टिकल्स है प्लेन में, और ये एक ऊपर है और एक नीचे। हमारे पास यहाँ पे इस सेंटर पे हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, तो एक जो एज होती है उसके सेंटर पे, एज सेंटर पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो टोटल कितने एजेस होती है हमारे पास? टोटल एजेस जो होती है हमारे पास वो होती है 12। ठीक, और पर कंट्रीब्यूशन जो होता है एज का वो कितना होता है? इसकी जो एज होगी वो किसमें उसमें कॉमन होगी, देखते हैं। देखो, ये एज हमारे इसके बगल वाले में, इसके आगे वाले में, और इसके जो बगल वाला है उसके आगे वाले में, ये एज 4 में शेयर होगी। ठीक है, तो इस वजह से उसका कंट्रीब्यूशन हम लोग लेते हैं 1/4। तो एच से जो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे 4। ठीक, कहाँ कहाँ पे होगा? एच सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।